नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो झज्जर में सरकारी कार्यालय ही जो है बिजली विभाग के डिफॉल्टर हैं। जी हाँ, सरकारी कार्यालय जितने भी है वहाँ पर उनका बिजली का बिल 20 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में जितने भी हेल्थ विभाग और सिंचाई विभाग हैं, बिजली विभाग के उन्होंने 20 करोड़ रुपए देने हैं। इन देनदारों की सूची में जिले का पब्लिक हेल्थ और सिंचाई विभाग भी प्रमुख तौर पर शामिल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है जिले के बिजली बोर्ड के एसआई यशवीर सिंह का। विभाग के एसआई के अनुसार जो सरकारी कार्यालय विभाग के डिफॉल्टर हैं उन्हें नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया जल्द ही अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। वित्तीय साल 2023-24 में विभाग द्वारा जिले के अंदर 1592 चोरियां पकड़ी गई थी। उन पर 3 करोड़ 82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिनमें से 2 करोड़ 3 लाख रुपए जुर्माना वसूला भी जा चुका है। वहीं वित्तीय साल 2024-25 में अब तक 632 चोरियां पकड़ी जा चुकी हैं। चोरियां रोकने के इस अभियान में हाल ही में झज्जर शहर के महाराजा होटल में बिजली चोरी की छापेमारी के दौरान उन्होंने बिजली चोरी करते हुए पाया गया। होटल के मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और बिजली चोरी की जा रही थी। इसके चलते विभाग ने होटल पर 13,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग का प्रयास है कि बिजली चोरी रोकने के लिए सिस्टम को ही ऐसा कर दिया जाए कि उपभोक्ता बिजली चोरी कर ही ना पाए। इसके लिए विभाग ने जहां जहां जगमग योजना शुरू की थी वहां पर घरों के बाहर निकाल कर पोल पर लगाए हैं। वहां पर लाइन लॉसेस में कमी है, लेकिन जहां ऐसा नहीं हो पाया है वहां पर बिजली चोरी की अभी भी संभावनाएं जो है बनी हुई हैं। ऐसे में जो अब बड़ी खबर है कि बिजली विभाग का सरकारी कार्यालयों पर 30 करोड़ रुपए बकाया है और डिफ़ॉल्टरों की सूची में पब्लिक हेल्थ और सिंचाई विभाग भी जो है शामिल हैं। बिजली विभाग के एसआई बोले कि जल्द ही बाकी सभी विभाग को नोटिस जो है जारी किए जाएंगे और ऐसे में बिजली चोरी भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर भी विभाग द्वारा जो है प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ के चलते जो है होटल में भी चोरी की जा रही थी, जिसको पकड़ा गया और 13 लाख से ऊपर का जुर्माना जो है उन्हें लगाया गया। ऐसे में इस पूरे मामले में एसआई का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। अभी लेटेस्ट जो हम लोगों ने पकड़ा है वो होटल महाराजा होटल है, जिसमें उसका जो टोटल असेसमेंट जो बनी है, असेसमेंट इज 12.40 लाख 12.40 और कंपाउंडिंग 1.5 लाख, तो टोटल 13.90 लाख की पेनल्टी उसको चार्ज हुई। तो सरकारी संस्थानों में भी ऐसा हुआ है? सरकारी संस्थानों में अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं। पूरे जिले में अब तक एक महीने के अंतराल में कितने? पूरे जिले में हमने जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो चोरियां पकड़ी थी वो थी 1592, जिनकी असेसमेंट थी 3 करोड़ 82 लाख, जिनमें से अमाउंट जो हमारा रियलाइज हुआ था वो हुआ था 2 करोड़ 3 लाख। और 24-25 में 632 चोरियां अब तक 1592 के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अगेंस्ट अब तक हम लोग अप्रैल ऑनवर्ड्स पकड़ चुके हैं, जिसका अमाउंट असेस्ड है 1.38 लाख और रियलाइज्ड अमाउंट है 87 लाख। तो ये कैंपेन चल रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। पहले ऐसा होता था सर कि आपके डिपार्टमेंट का विजिलेंस विभाग होता था इसमें, क्या आप भी ऐसा? अभी भी विजिलेंस की टीम अलग से चेक करती है, उनके पास जो कंप्लेंट्स आती है रूटीन में जो वो लोग चेकिंग करते हैं, उनकी प्रोग्रेस अलग होती है। हमारा जो थेफ्ट कैंपेन है वो अलग है उनसे। महाराजा होटल में कोई शिकायत आई थी या कोई रूटीन के अंदर चोरी पकड़ी है, उनकी सील टेम्पर्ड थी, तो जब चेकिंग की गई उस दौरान एमएचबी की टीम आई थी, उस दौरान पता लगा कि चोरी इनकी सील टेम्पर्ड है। ऑपरेशन विंग को इंटीमेशन दिया गया, ऑपरेशन विंग ने जाकर उस मीटर को पैक करवा के थेफ्ट किया। कितना टाइम से जब पता नहीं, वो तो कंज्यूमर ने कब से लगा रखे, बट असेसमेंट जो है वो तो स्टैंडर्ड साइज जो है वो स्टैंडर्ड उस पर ही होगी जो 1 साल स्टैंडर्ड साइज अपना क्या होता है सर? 1 साल का पीरियड होता है इंटू डबल टैरिफ। चोरी रोकने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं, लेकिन चोरियां आज भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है साहब, मैं इसके लिए डिनाई नहीं करूंगा, बट हम लोग 90% लाइन लॉसेस से 10% पे आए, तो वो इन्हीं प्रयासों की वजह से ये चीज़ें हुई है कि हम लोग आज के दिन पूरा जो हमारा AT&C लॉसेज है दैट इज़ अराउंड 8%, तो वो हमारा गिने चुने जिलों के अंदर है पूरे प्रदेश में। तो उसके लिए अथक प्रयास पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। हमारे कुछ फीडर्स RDS के जो रूरल डोमेस्टिक के फीडर्स हैं जिनमें चोरियां आज भी ज़्यादा हैं, जिनमें जगमग कंप्लीट नहीं हुआ। अदरवाइज़ हमारा जिनमें जगमग कंप्लीट हो चुका है वो 25% से फीडर हमारे नीचे आ चुके हैं लाइन लॉसेज। जिनमें जगमग नहीं हुआ है वो अभी भी हमारे 8 फीडर्स पेंडिंग हैं, जिनके ऊपर अथक प्रयास में अभी जारी है। जल्दी हम लोग उनको भी काबू करेंगे। तो स्मार्ट मीटर का आपने अभी तक स्मार्ट मीटर का झज्जर के रिगार्डिंग अभी तक कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है, तो जल्दी ही निकट भविष्य में
माननीय केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी दी है कि स्मार्ट मीटरिंग को थोड़ा पेस पे लेके आने के लिए। तो निकट भविष्य में हम लोग यही सोच रहे हैं कि आएगा स्मार्ट मीटरिंग। फायदा होगा सर? बिल्कुल होगा। इसमें ऐसा सुनने में आया कि सर सबसे पहले उनको सरकारी संस्थानों में ही लगाया जाएगा। नहीं, ज़्यादा ही लगेगा। जैसे करनाल हो चुका है ये काम, पानीपत हो चुका, फरीदाबाद, गुड़गांव हो चुका, तो सभी में ही लगेगा। अदर प्राइवेट प्रेमाइसेस हैं गवर्नमेंट। सोलर सिस्टम को लेकर क्या करना चाहिए? सोलर सिस्टम के लिए हम लोग अपील यही करना चाहूँगा लोगों से कि सोलर सिस्टम जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। जो कंज्यूमर जिन्होंने लगवाए हैं उनके बिल ना के बराबर हो चुके हैं। तो मैं इसके रिगार्डिंग अपील करना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, सरकार की नीतियों का, सरकार की सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि 2 लाख का अगर कोई कंज्यूमर है और उसकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है और 2 किलोवाट का कनेक्शन अगर वो अप्लाई करता है तो सेंटर और स्टेट की सब्सिडी मिला के उसको 1,10,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। तो उसको ना के बराबर लगाना है। वो जो भी उसमें लगा रहा है वो उसको 1 साल के अंदर ही सारा अमाउंट रिकवर हो जाता है। तो सरकार इससे बढ़िया नीति और क्या हो सकती है। मुफ्त बिजली योजना है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे कौन से विभाग है सर जिनका बिल बकाया है, कितना बिल बकाया है? डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं अभी, जैसे पब्लिक हेल्थ का भी पेंडिंग है, इरिगेशन का भी पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि सरचार्ज वेवर स्कीम एग्जिस्टेंस में है तो उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं कि सरचार्ज वेवर स्कीम का मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो कंज्यूमर 31 अगस्त 2024 को डिफाल्टर था उसका सरचार्ज पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा और अगर वो एक मुश्त जमा करवाता है तो 10% प्रिंसिपल में भी उसको छूट मिल जाएगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में इस योजना का फ़ायदा उठाएँ। लमसम कितना बकाया हो सर सरकारी विभागों? सरकारी विभागों का अराउंड अभी हमारा 20 करोड़ के आसपास पेंडिंग होगा जिले में सर? जिले। तो सर चोरियां रोकने के लिए और क्या अथक प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे एक होटल मिला था या और भी होटल का? और इस टाइप का जो कंज्यूमर है वो इसने बिल्कुल ही नासमझी में काम किया हुआ था। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो चोरी रोकने की बजाय हम इस तरीके से काम करें कि लोगों के पास में चोरी करने का कोई तरीका ही ना बचे। और उसका तरीका यही है कि मीटर को, जैसे जगमग के अंदर मीटर को पोल पे लेके आ रहे हैं तो कंज्यूमर अगर कहीं पे कट लगा के डोरी में लेके जाएगा तो दूर से विजिबल होगी। तो चोरी एक नेगेटिव एक्सरसाइज है। हम सिस्टम को ऐसे डेवलप कर लें कि चोरी लोग कर ही ना पाए और चोरी की तरफ से लोगों का ध्यान हटे। क्योंकि 24 घंटे बिजली जहाँ पे मिल रही है जिन गाँव में, लोग बड़े खुशहाली से उसमें काम चला रहे हैं। स्मार्ट मीटर जैसे आ जाएंगे तो उसमें क्या ना के बराबर? हाँ, उसमें हमारा डिस्कनेक्शन हम लोग ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर है, इनसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर से। सर बिजली के बिल बढ़े और कंपनी ये कह रही है कि अगर बिल बढ़े तो हमें प्लान करना पड़ेगा। प्लान कैसे? कहीं और देखना पड़ेगा। कौन सी कंपनी कह रही है? जैसे बहादुरगढ़ में कंपनियां हैं, वो कह रहे हैं डबल। हरियाणा में भी नेबरिंग स्टेट से कम है टैरिफ, अभी भी नेबरिंग स्टेट से कम है। तो इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंज्यूमर कहीं नहीं जाएगा। उनको निर्बाध बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। जो यहाँ पे बिजली का सिनेरियो है वो आसपास के नेबरिंग स्टेट में कहीं भी नहीं है।